नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 14 साल के मेरे करियर में मैंने देखा है कि कैंसर से उतने मरीजों की मृत्यु नहीं होती है जितने कि उसके डर से या उसके इलाज के डर से। जानकारी का बहुत अभाव है। समाज में बहुत सारे मिथक, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी अफवाहें प्रचलित हैं, जिस कारण से सही समय पर मरीज सही डिसीजन नहीं ले पाते और उसके कारण से उनकी मृत्यु होती है। हम सब जानते हैं कैंसर तेज़ी से बढ़ रहा है। अगले कुछ सालों में बहुत सारे कैंसर के मरीज भारत में पाए जाएंगे, दुनिया भर में बढ़ेंगे। हर घर में, हर मोहल्ले में ढेरों कैंसर के मरीज होंगे। अगर हमें सही जानकारी है कैसे उससे बचाव करना है, अगर हमें सही जानकारी है किस समय क्या करना है, तो कैंसर से निजात पाई जा सकती है, कैंसर से ठीक हुआ जा सकता है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और इस मिशन में ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाने में मेरी मदद करेंगे। मिसेज ने बताया कि भारीपन है राइट साइड में ब्रेस्ट पे, तो उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनके कहने पे हम लोग संतुष्ट नहीं थे। हम लोगों ने फिर गंगाशील अस्पताल में जाके वहाँ डॉक्टर पीयूष को दिखाया। डॉक्टर पीयूष ने बायोप्सी के लिए सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद में उन्होंने जो है रिपोर्ट के लिए वेट करने को बताया कि 6-7 दिन में रिपोर्ट मिल पाएगी। तो वेट करा गया। उसके बाद में जब रिपोर्ट आई तो पता लगा कि ये कैंसर की प्रॉब्लम है और वो भी स्टेज बढ़ी हुई थी, 4th स्टेज में पहुंच चुकी थी। उसके बाद में जो है डॉक्टर अभिषेक सिंह के द्वारा जो है ट्रीटमेंट के लिए बताया गया। इसी बीच में हमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि आप जो है बॉम्बे ले जाइए, दिल्ली ले जाइए, पीजीआई लखनऊ ले जाइए। फिर कुछ लोग जो वहाँ से ट्रीटमेंट करा के आ चुके थे, उन लोगों से हमने मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर बहुत लंबी वेटिंग है और उस वेटिंग में अगर आप जाएंगे तो आपकी पोजीशन और भी बिगड़ती जाएगी, ज़्यादा वेट करना पड़ेगा आपको, तो स्थिति खराब हो जाएगी। इसी बात को ध्यान रखते हुए उन लोगों ने राय भी दी कि आप अगर कीमोथेरेपी वाली ही बात है तो कीमोथेरेपी आप जो है यहीं पे करवा लें, उसके बाद में अगर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ जाएं। जब ये स्थिति हमें जानकारी में आई कि हमें कीमोथेरेपी यहाँ करानी ठीक रहेगी, तो हम लोगों ने जो है ये प्लान किया कि कीमोथेरेपी यहीं स्टार्ट करवा दी जाए। तो कीमोथेरेपी हम लोगों ने यहीं पे स्टार्ट करा दी। 28 अगस्त को पहली कीमोथेरेपी हुई और हमें कुछ लोगों ने बताया कि देसी दवाई भी नासिक में मिलती है, तो वहाँ गए। नासिक से लौटते हुए फिर हम लोग भोपाल में कैंसर इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उनसे मुलाकात की, अपनी सारी रिपोर्ट्स उनको दिखाई। उन्होंने सारी वो रिपोर्ट्स देख के उन्होंने कहा कि ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सही चल रहा है और आप अपने नियरेस्ट जो भी वहाँ पे आप कीमोथेरेपी कराएं और इसके अलावा और किसी भी अस्पताल में आप जाएंगे तो होनी कीमोथेरेपी ही है। तो फिर हम लोगों ने और कहीं भी जाने का प्लान बदल के वहीं पे कीमोथेरेपी शुरू कर दी। डॉक्टर अभिषेक सिंह के माध्यम से जो है कीमोथेरेपी चलती रही। मनप्रीत जी जब हमारे पास आई थी तो इनका काफ़ी एग्रेसिव ट्यूमर था। पहले इनका प्लान था कि उनके लिए ब्रेस्ट की सर्जरी करी जाएगी और सर्जरी के बाद जैसे नॉर्मल रूटीन होता है कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दी जाएगी। लेकिन इनका ट्यूमर देखा गया कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो हमारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने नोट किया कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इनकी सर्जरी प्लान करने से पहले इनका एक पेट सीटी कराया गया। पेट सीटी बहुत चौंकाने वाला था क्योंकि उनकी हालत देखते हुए कहीं नहीं लग रहा था कि उनके ज्यादा बड़ी बीमारी है। लेकिन पेट सीटी में स्टेज 4 बीमारी आई, बढ़ी हुई बीमारी आई और शरीर के 6 अन्य हिस्सों में भी बीमारी आई। ऐसे में सर्जरी का कोई रोल नहीं रह जाता, रेडिएशन का भी पैलेटिव रोल रह जाता है और इनका कीमोथेरेपी का ही ऑप्शन बना। जांचों से पता चला कि इनको कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी दोनों साथ में देने से ज्यादा फायदा मिलेगा। इनकी कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी एक साथ शुरू करी गई और उसका बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आया। टारगेटेड थेरेपी का 1 साल का लगभग कोर्स होता है और 1 साल के बाद में सिर्फ ब्रेस्ट के हिस्से में, स्किन में कुछ डिजीज बची रह गई थी और बाकी सारी जगहों से बीमारी गायब हो चुकी थी। इसी बीच में हम लोग जो है और अपने को संतुष्ट करने के लिए नव्या केयर सेंटर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का एक ग्रिड है, उसकी जो मुनासिब फीस जाती है 10,030 रुपये, वो जमा करके उनकी भी ओपिनियन लेने पर उन्होंने भी यही बताया कि ये जो इलाज है जो डॉक्टर अभिषेक सिंह चला रहे थे वही उन्होंने रिकमेंड किया। रिकमेंडेशन के हिसाब
हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट आगे चलता रहा। जो सपोर्टिव थेरेपी उनको दी जा रही थी उसके साथ भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। पेशेंट अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ के सारे काम कर पा रहा था, उनका वेट बढ़ रहा था। उनको हमने कहा कि आप टहलना शुरू करिए, योगा शुरू करिए ताकि वेट मैनेज होता रहे, नॉर्मल रूटीन की सारी चीज़ें करते रहें। लेकिन जो बची हुई बीमारी थी उसके लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी था, और एग्रेसिव बीमारी थी तो बहुत तेज़ी से बढ़ सकती थी। ऐसे में एक प्रोटोकॉल है जहां टारगेटेड थेरेपी को 1 साल के लिए और बढ़ाया जाता है और नई कीमोथेरेपी, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन कीमोथेरेपीज को जोड़ा जाता है। ऐसा ही उनके साथ किया गया। सेकंड लाइन थेरेपी, थर्ड लाइन थेरेपी भी उन्होंने बहुत अच्छे से टॉलरेट करी। वो अपने नॉर्मल रूटीन के सारे काम भी करती रहीं, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी पा रही थी और उनकी बीमारी कंट्रोल में बनी हुई थी। 3.5 साल तक बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट चला। पेशेंट भी हमारे इस तरह से नज़र आ रहे थे कि इनको कोई बीमारी नहीं है। बहुत अच्छा सुधार भी हुआ। उसके बाद में हम गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हमें रीएम्बर्समेंट की ज़रूरत थी, इलाज महंगा था, इसके लिए रीएम्बर्समेंट भरना पड़ता था। तो हमारे अधिकारियों को कुछ लोगों ने गुमराह करना शुरू कर दिया कि इनके पेशेंट तो अच्छी हालत में हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये फर्जी ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं और इनको कोई ऐसी बीमारी लग नहीं रही है। क्योंकि मिसेज हमारी बहुत अच्छा टहलती भी थी, योगा वगैरह भी करती थी, तो इस वजह से वो फिट फाट थी बिल्कुल। देखने वाला ये समझ नहीं पाता था कि ये कैंसर पेशेंट भी हैं। आज भी लोगों का ये मानना है कि कैंसर का मरीज व्हीलचेयर पे, स्ट्रेचर पे होना चाहिए या बिल्कुल कमज़ोर कंकाल जैसा हो जाना चाहिए। लेकिन अब जो सपोर्टिव थेरेपीज आ रहे हैं, नई कीमोथेरेपीज आ रहे हैं, टारगेटेड थेरेपीज आ रहे हैं, तो पेशेंट का ऐसी हालत नहीं होती है। लेकिन लोगों का ऐसा मानना था, उनका ऐसा भ्रम था। ऐसे में वो कंप्लेन हुई, जो उनके हायर ऑफिशियल्स थे उन्होंने जांच बैठाई। जहां हमें लग रहा था कि हमें कोई अवार्ड मिलेगा इतना अच्छा इलाज करने के लिए, हम पे जांच हुई। पीएससी से ऑफिशियल्स आए, थाने से ऑफिशियल्स आए, उन्होंने हमारे सारे कागज देखे, उनको चेक किया और हमने उनको दिखाया कि हमने पेशेंट को हॉस्पिटल के बिल में भी हमेशा डिस्काउंट दिया, दवाइयाँ जो बहुत महंगी टारगेटेड थेरेपीज थी उनको हमेशा डिस्काउंट पे दिलवाया। और ये सब देखकर फिर उन्हें लगा कि हाँ चीज़ें ठीक है। कमांडर ने आदेशित भी कर दिया कि आप जो है अपना इलाज पीजीआई में कराएं या टाटा मेमोरियल में कराएं। उस आदेश को मानते हुए हम लोग पीजीआई गए। पीजीआई में वहाँ पे पता लगा कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है उसमें, तो बाद में पता लगा कि राम मनोहर लोहिया में उन्होंने बताया कि आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो राम मनोहर लोहिया में ट्रीटमेंट कराया। वहाँ जाने की हमें बहुत असुविधा हो जाती थी, जाने आने में बहुत परेशानियाँ आई, तो उस वजह से इलाज भी अव्यवस्थित हो गया। इसी बीच में उन्होंने रेडियोथेरेपी भी कर दी। रेडियोथेरेपी के बाद में मुनासिब जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो इसलिए भी नहीं हो पाया कि कोरोना की वजह से बाद में हॉस्पिटल बंद हो गए। तो इस वजह से ये सारी परेशानियां आने पे इलाज अव्यवस्थित हो गया। अव्यवस्थित होने की वजह से फिर बाद में उनके ब्रेस्ट में जख्म बन गए। जख्म के बाद में वो फिर हमने इलाज यहीं पे अपना गंगा सील में ही कराया। तो लेकिन स्थिति थोड़ी बिगड़ चुकी थी। उस स्थिति को कवर करने के लिए बड़े प्रयासों से डॉक्टर साहब ने इलाज किया। पट्टियाँ चलती रहीं लंबे समय तक, और इसी बीच में वीकनेस भी इनको काफ़ी आ गई। वीकनेस की वजह से ये जो है 15 फरवरी को, इससे पहले 8-7 दिन पहले जो है इनको निमोनिया की और टीएलसी ज़्यादा बढ़ने की प्रॉब्लम हो गई। वो ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर साहब ने किया, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो पाया निमोनिया, और 15 फरवरी को उनकी डेथ हो गई। ये जो भ्रम है कि कैंसर का मरीज बहुत कमज़ोर हो जाता है इलाज से, कैंसर के मरीज को बिल्कुल नॉर्मल रूटीन लाइफ करने लायक नहीं रहेगा या बीमार दिखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। हालांकि उनके ऑफिस ने उनको कहा कि आप सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराइए। उनको लखनऊ भेजा गया, और उस दौरान आने जाने के कारण या बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जब आप दूर इलाज कराने जाते हैं, तो टाइम पर उनका इलाज नहीं हो पाया और वो बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती चली गई। बाद में भी हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, काफ़ी हद तक बीमारी कंट्रोल में रही, लेकिन निमोनिया के कारण उनकी मृत्यु हुई और वो हमारे लिए काफ़ी दुखद था। लगभग 4 साल एक स्टेज 4 का पेशेंट ठीक रहना, मैनेज रहना, वो बहुत कठिन काम था। अच्छा इलाज चलने की वजह से वो लंबे समय तक जो है वो स्वस्थ महसूस होती रही और स्वस्थ ही रही, और इस वजह से उनकी अपनी इच्छाएं भी थी कि हम बच्चों को कनाडा भेजें, वहाँ पर सेटल करें, अपने बच्चों को अपने सामने उनकी शादी भी करूं। तो ये सारी उनकी इच्छाएं भी थी। बच्चों को हमने कनाडा भेजा, वहाँ पर बच्चों ने स्टडी करी। अभी बेटी बड़ी की शादी
पे वो जो है सम्मिलित रहीं। जो चीज़ हमारी खुशी की रही कि उनकी वो इच्छा थी कि वो अपनी बेटी की शादी अपने सामने कर पाएँ, वो स्थिति हुई, उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने सामने करी और ये हमारे लिए बहुत तसल्ली की बात है। मेरी पत्नी के इलाज के अनुभव से मैंने ये समझा कि अगर नियरेस्ट किसी भी केंद्र पे अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वहीं पे ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ना कि इधर उधर भटकना चाहिए। इधर उधर भटकने से इलाज में असुविधा होने पर इलाज भी अव्यवस्थित हो जाता है और पेशेंट की स्थिति खराब हो जाती है। इलाज कराने पर मरीज कमज़ोर हो जाते हैं या कोई उनकी स्थिति खराब हो के या कोई इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर सही मुनासिब इलाज मिलता है तो पेशेंट हमारी जैसे कि पत्नी, उन करीब 3.5 साल तक लोग ये समझ ही नहीं पाए कि ये इनको कैंसर की कोई प्रॉब्लम है। तो देखा आपने कैसे इस वीडियो में दिख रहा है कि मरीज कैंसर का हो, बड़ी अवस्था का हो या फिर दूर दराज के इलाके में रहने वाला हो, वो भी अगर सही समय पे सही डिसीजन ले तो ठीक हो सकता है। ये जानकारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है। आपके पास भी अब आपकी उंगली की ताकत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में भागीदारी कर सकें। धन्यवाद।